ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, यानी फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक, तो उसमें डेफिनेटली एक चर होगा, यानी एक वेरिएबल होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिख दिया, डेफिनेटली ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं सीधे से इतना बोलूं कि इसका मान बताइए आप, तो आप बोलोगे सर इसका मान अभी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक चर है जिसका मान फिक्स नहीं होता। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी मान कुछ फिक्स नहीं होगा। तो इसका मान निकालने के लिए इसमें जो भी चर यूज किए गए, तो अभी क्या दिख रहा है, चर हमारा एक्स। एक्स का मान अगर हमें दे दे तो हम इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो सिंपली मैंने यही बताया था कि किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, उसमें उसके चर का मान पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो अगर मेरे को दिया गया है कि x का मान अगर 5 है, तो आप क्या बोलोगे, सर x का मान अगर 5 है तो यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए। तो आप लिखोगे सर 5 का स्क्वायर प्लस 3, और 5 का वर्ग कहने का मतलब हो जाएगा 25। 5 का वर्ग 25 प्लस 3, और ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। जरूरी नहीं कि हमेशा इसका मान 28 ही आएगा, वो डिपेंड करेगा कि x का मान कितना है। तो x का मान आप अगर बदलते जाओगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू बदलते रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू बताइए, सेम वाले का ले रहा हूं। जब हमारे पास एक्स का मान अगर 1 है, अगर एक्स का मान 1 है तो आप यहाँ डाल दो, तो आप बोलोगे सर 1 स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 आ जाएगा, और इस बार हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो देख लो, एक ही व्यंजक का मान बदल रहा है जैसे ही हमने उसका चर यानी एक्स का मान बदल दिया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू डाल देना। इस पे बेस्ड और भी काफी सारे क्वेश्चन किए थे, दो चार वाला भी क्वेश्चन किया था, है ना, कुछ और भी कंसेप्ट सीखे थे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट क्लास पे बेस्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, काफी जल्दी से आंसर करना है आपको। चलिए, क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 3m स्क्वायर का वैल्यू बताना है। पूछा जा रहा है 3m का वर्ग, इसका वैल्यू बताओ मेरे को। अगर m का मान आपको 2 दे रखा है, m का मान अगर 2 है तो 3m स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो अभी आपका थोड़ी देर के लिए चैट बंद रहेगा और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। ये सारे कैलकुलेशन आप अपने मन में भी कर सकते हो। बस m का मान 2 रख दीजिए, और 3m स्क्वायर कहने का मतलब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, 3m स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुना m स्क्वायर। v और m स्क्वायर के बीच में कौन सा साइन है, तो गुना का साइन है। तो m का मान 2 रखे, सॉल्व करिए और पोल सेक्शन में आंसर दें। तो अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में। इससे भी काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपने होमवर्क में कर रखा है ना, क्लास में मैंने किया था। चलिए, तो 10 सेकंड और। तो अभी तक सर जो अभी पूछ थोड़ा रहा है, वक्त तो क्या बोल रहे हो। सर थोड़ी देर और रुको। चलो, आपका हो जाए तो एक बार मुझे बता देना, ऐसे मैं भी 10 सेकंड और दे रहा हूँ लास्ट, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए चैट ओपन रहेगा, चैट में आप लिख देना, ठीक है। 10 सेकंड मिनट पर। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ सर इतना समय नहीं चाहिए था, इतना समय काफी है। 5 हो गया, खुशी आपका। 4। हो गया। चलिए ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। अभी मैं पोल को एंड करता हूँ, और अभी मैं देखूँ तो यहाँ पर 4, सॉरी, 2 बच्चों का आंसर गलत है, 2 स्टूडेंट का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। चैट सेक्शन ओपन है, चैट में आंसर कीजिए, जिनको भी चैट में आंसर देना। तो ये सवनीत कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसको देखते हैं। आपसे पूछा गया 3m स्क्वायर का वैल्यू, 3m स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 3m स्क्वायर का ना 3 गुना m स्क्वायर, m का मान कितना है 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का वर्ग।
अब मेरे को बताइए 3 को तो मैंने 3 लिख दिया, 2 का वर्ग कितना लिखोगे, 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो 2 के वर्ग को मैंने 4 लिख दिया, और 3 को 4 से गुना करने में कितना समय लगेगा, आप बोलोगे सर 12 आ गया। तो ये आंसर हमारा कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 12। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को तो काफी जल्दी कर सकते थे ना, इस क्वेश्चन को तो काफी जल्दी कर सकते थे। तो आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको एग्जाम में भी समय बचाना है। क्लास में भी आप समय बचा सकते हो, एग्जाम में भी आपको समय बचाना है, ताकि जल्दी जल्दी कुछ कठिन क्वेश्चन जो आगे आएंगे उसके लिए आपका समय बचे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। आज हमें क्या नया पढ़ना है। अब तक तो हमने रिकॉल क्वेश्चन किया। देखो क्या लिखा गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, किस तरीके से हम लोग बीजीय व्यंजक को जोड़ते और घटाते हैं। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने के पहले हम लोग कोई दो टर्म्स को, मतलब दो पद को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। अब दो पद को जोड़ने और घटाने में क्या हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पद के बारे में आपने पढ़ा, दो टाइप के टर्म्स होते हैं सर, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, मतलब समान पद और असमान पद। देखो क्या लिखा गया है, अगर हमारे पास किसी बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए बोला गया, तो बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो समान पदों में ही होती है। मतलब अगर हमारे पास दो लाइक टर्म है, आपको पता है अगर एक्सप्रेशन है तो उसमें कुछ टर्म्स होंगे, अगर दो लाइक टर्म है, दो समान पद है, तो वो ऐड भी हो जाएंगे और वो तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो अनलाइक टर्म है तो ऐड होगा क्या, तो नहीं होगा। अगर दो अनलाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट होगा क्या, तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ समान पदों को ही जोड़ सकते हैं। इसका आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक है, आप लोग हर दिन ऐसा यूज करते हो, इसको मैथमेटिक्स में आप अगर रिलेट कर लोगे डेली लाइफ से तो कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे समझिएगा, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास 5 एप्पल है, ठीक है, और 2 एप्पल और आपने कहीं से खरीद के ले आया, ठीक है, या कहीं से आपको मिल गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने एप्पल अब आपके पास बचे, मतलब अब टोटल कितने एप्पल हैं आपके पास, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर अब हमारे पास टोटल 7 एप्पल है। लेकिन सिर्फ 7 लिखना सही होगा क्या, नहीं। आप अगर सिर्फ 7 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं है, 7 एप्पल है। आपको अगर मैं 5+2 बोलता कि सर 5 और 2 को जोड़ के बताइए, तो आप बोलोगे सर ये 7 आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 एप्पल में 2 एप्पल को ऐड कीजिए, तो आप बोलोगे सर 7 एप्पल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, 7 एप्पल बोलना जरूरी है। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि ये सारी चीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है। यही अगर मैं बोलूं कि अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 5 एप्पल है और मैंने क्या किया, आपको 2 पेन दे दिया, क्या किया, 2 पेन दिया, और मैं कह रहा हूं इसको जोड़कर बताइए, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ पाओगे क्या, क्या मैं यहाँ पर 7 एप्पल लिख सकता हूँ, नहीं। बोलोगे सर 7 एप्पल तो नहीं हुआ मेरे पास, 7 पेन हुआ क्या, नहीं। तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, एप्पल में पेन कैसे ऐड होगा, तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया कि ये दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा। सेम इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 5 एप्पल है और इसमें से 2 एप्पल खराब हो गए या फिर किसी ने खा लिए, अब आपके पास टोटल कितने अच्छे एप्पल बचे या कितने एप्पल बचे बताइए। तो अब आप लोग बोलोगे सर अब हमारे पास 3 एप्पल बचे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 एप्पल हमारे पास बचे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 5 एप्पल है और इस 5 एप्पल में से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे को 2 पेन सब्ट्रैक्ट करके बताइए, तो आपको क्वेश्चन ही देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर एप्पल में से पेन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम एप्पल में से पेन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से इन चारों एग्जाम्पल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि दो सेम क्वांटिटी को हम लोग ऐड भी कर लिया हम लोगों ने। उदाहरण नंबर 1 को देखिए, इस वाले को, और उदाहरण 3 को देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हमने सेम क्वांटिटी को तो ऐड कर लिया, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी को ना ही हमने ऐड किया ना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर पाया। समझ में आई ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि सेम क्वांटिटी को हमने ऐड भी कर लिया सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, लेकिन अलग अलग चीज, एप्पल को पेन के साथ ना ही जोड़ पाया ना ही घटा पाया। क्लियर हुआ, कितना क्लियर है। अब ये मैं क्यों बता रहा था, अब मैं एप्पल पेन की कहानी क्यों सुना रहा था आप सभी को। चलो इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं कि मैथमेटिक्स में सर इसका क्या यूज है। तो मैथमेटिक्स में क्या होगा, कई बार आप जब सॉल्व करते हो, जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बहुपद सॉल्व करते हो, वहां पर कैलकुलेशन आती है।
कैलकुलेशन में कई बार ऐसा लिखा हुआ रहेगा 5x + 2x। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर मैं क्या लिखूं, 5x + 2x। तो आप बोलोगे सर अगर 5 एप्पल में 2 एप्पल जोड़ा, तो आपने क्या किया, बस इस नंबर को जोड़ा ना, 5 में 2 को जोड़ा, तो 5 और 2 को लिख दिया 7। तो आप यहाँ पर भी 5 और 2 को जोड़कर 7 लिख दो। अब यहाँ पर एप्पल था तो आपने यहाँ एप्पल लिखा और यहाँ भी आपने एप्पल लिख दिया, तो आप लिख दो 7x। ठीक है, 5x + 2x कितना होगा, 7x होगा। एक जनरल सा कंफ्यूजन जो होता है, कई बच्चे यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख देते हो 7x²। ठीक है, ऐसा लिख देते हो ना कुछ लोग, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत हुआ, कॉमन सा बात मुझे बताओ। ये गलत है, कॉमन सा चीज सोचो। आपने 5 एप्पल में 2 एप्पल जब ऐड किया, तो आपने 7 एप्पल बोला है, 7 एप्पल स्क्वायर बोला, 7 एप्पल बोला ना, 7 एप्पल स्क्वायर नहीं बोलोगे। 2 पेन में 3 पेन अगर जोड़ोगे तो 5 पेन बोलोगे, 5 पेन स्क्वायर तो नहीं बोलोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा यूनिट है या जो हमारा वेरिएबल है वो नहीं बदलेगा, वो एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखा, हम लोग जब ऐसे जोड़ते हैं तो 5 में 2 को जोड़ के 7 लिख दिया, और यहाँ पर x था, यहाँ भी x था, तो वेरिएबल को एज इट इज x ही लिख दिया। ठीक है, तो समान पद था इसलिए दोनों ऐड हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं, मेरे को लिखना हो 5x + 2y, ये ऐड होगा क्या, तो आप बोलोगे सर ये असमान पद है, तो ये ऐड नहीं होगा। तो इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, 5x + 2y जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके आगे आप 5x में 2y को आप ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, असमान पद है। तो मैंने क्या बोला, समान पद ही ऐड हो पाएंगे, असमान पद नहीं ऐड होंगे। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं 5x - 2y, इसका आंसर बता सकते हो आप लोग, सॉरी 5x - 2x कह रहा हूं, 5x - 2x, पहले मैं लिख रहा हूं 5x - 2x, इसका आंसर बताओगे आप लोग, 3x, ये सबनीत कर रहे हैं 3x। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी x वाला टर्म है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, ये दोनों समान पद है ना, लाइक टर्म्स है। और लाइक टर्म है तो बिल्कुल पहला चीज तो हमने बोल दिया कि हाँ ये सब्ट्रैक्ट तो होगा, घट तो जाएगा। अब कैसे घटाएंगे, तो बस नंबर को घटाइए, 5 में से 2 को घटाइए, 3 लिख दिया। अब जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ x लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई चेंज नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x में से 2y घटाइए, तो इसको कर पाएंगे क्या, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। कोई आपसे रीजन पूछ ले कि ऐसा क्यों नहीं होगा, तो आप बता देना ये दोनों क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो आपने बोला सर एप्पल में से पेन नहीं घटा सकते, जस्ट लाइक एक्स में से वाई नहीं घटा सकते, है ना, असमान पद एक्स में से वाई नहीं घटा सकते, समझ में आया, तो इसको हम लोग नहीं घटा सकते। तो आप रीजन बता दोगे क्यों नहीं घट रहा है, सारा चीज समझ में आया, प्रोसेस क्या होगा, रीजन क्या होगा, सारा चीज। ठीक है, तो इतना अगर समझ गए हो तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन है 7x और 2x का योग करें, योग का मतलब पता है आपको, एडिशन करना है, जोड़ना है। तो आप बोलोगे सर 7x लिख दिया, यहाँ पर 2x लिख दिया, एडिशन का सिंबल लगाया 2x ऐसे, इसका आंसर आप लोग बताओ, 9x। तो आईना का आंसर आ रहा है 9x। बाकी बच्चे, ये सवनीत, मनदीप, सभी का आंसर 9x है। ठीक, तो आप बोलोगे सर 7 में 2 को ऐड किया 9 आया, और वेरिएबल को, चर को ऐसे ही लिख दिया 9x। ठीक है, सभी का आंसर सही था। अगर मैं बोल रहा हूँ 5x² + 10x², इसको ऐड करें, इसको ऐड कर सकते हैं क्या, पहला सवाल, ऐड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, यस, आंसर तो होगा यस, क्योंकि ये दोनों समान पद है, लाइक टर्म्स है। अब अगर मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूं, तो क्या करोगे, 5 में 10 को आप ऐड करोगे, 5 और 10 को ऐड करोगे, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, और x² जो लिखा हुआ है सेम एज इट इज लिख दोगे x²। ठीक है, क्लियर है, 5x² + 10x² इज 15x²। मुझे बताइए 5xy 5xy + 7xy, इसका आंसर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सारा चीज क्लियर होगा, 12xy। तो आंसर आ रहा है सर 5 में 7 को जोड़ा 12 मिल गया, और यहाँ पर xy लिख दिया। ठीक है, 12xy। ठीक है, मुझे इतना बताइएगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5m और यहाँ पर मैं लिख दूं सिर्फ m, इसका मतलब क्या होगा,
आप याद करो संख्यात्मक गुणांक पढ़ाया था ना, किसी भी नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा गया। अगर m लिख रहा हूँ, m लिखने का मतलब ये 1 × m है ना, वो 1m है, लिखते नहीं है कभी ऐसे, ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं दिखेगा 1। अगर कुछ 1 है आगे में तो सिंपली हम लोग m लिख देते हैं। तो m लिखने का मतलब क्या है, 1m है। तो 5m में क्या जोड़ेंगे, 1m जोड़ेंगे, तो 5m + 1m = 6m। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इनको मिटाकर, मुझे बताइए 7xy में, अगर मैं कह रहा हूँ 7xy में सिर्फ आपको बोले कि xy ऐड कर दो, तो कितना आंसर बोलोगे आप। 7xy में अगर मैं सिर्फ xy ऐड करने बोल रहा हूँ, 8xy, आप बोलोगे सर xy कहने का मतलब कितना है, वो 1xy है, एक टर्म यहाँ पर है। तो 7xy में अगर 8xy ऐड करेंगे तो हमारा 8xy देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं घटाने के लिए बोलूँ, 7n में से 3n घटाइए, एक एक टर्म पहले सीखो, फिर मैं बीजीय व्यंजक भी सिखाऊंगा कि बीजीय व्यंजक कैसे जोड़ते हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ टर्म्स को जोड़ने सीख रहे हैं। तो 7n में से 3n घटाना है, आप बोलोगे सर घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, 7n - 3n। अब 7 में से 3 घटा दो, बस 7 में से 3 घटाओगे 4 मिलेगा, n को तो एज इट इज लिख दिया, 4n आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 5mn - 3mn, क्या बोलोगे आप। 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 3 घटा दिया, mn ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 2mn आ गया आंसर हमारा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5b - 4b, इसका आंसर बताओगे आप लोग। 5b - 4b, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो ये समझित करें 1b आंसर, देखो ये समझित आपका बिल्कुल सही है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या करते हैं ये सीखते हैं। आप बोलोगे इसमें गलत तो नहीं बोल रहा, आपका पूरा आंसर आपका सही है, लेकिन आप बोलोगे सर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और बी को एज इट इज लिख दिया, तो आपने 1 भी लिखा, लेकिन 1 भी कहीं भी लिखा हुआ आप देखे हो क्या अपने बुक में, नहीं। तो अब 1 भी अगर मुझे चाहिए तो मैं सिर्फ इसको बी लिख दूंगा, सिर्फ बी लिखूंगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सिर्फ बी, यही सही होगा। ठीक है, बी लिखने का मतलब ही है कि वो 1 भी है। अभी समझ में आ रहा है बाकी सभी बच्चे, तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन इसी से मिलता पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9m² - 8m², तो आप इसका आंसर क्या दोगे। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ 9m² - 8m², तो आप बोलोगे सर 9m² में से 8m² तो घटेगा, है ना। तो आप आंसर बोलोगे सर 9 में से 8 घटाए तो 1 आया, और m² तो ऐसे ही लिख देंगे। तो आप एक m² लिखने का जगह पर ऐसे नहीं लिखोगे, आप बोलोगे सर सिर्फ मैं m² ही लिख दूंगा। m² लिखने का मतलब ही है कि वो 1m², है ना। m² लिखने का मतलब ही हो गया कि वो 1m²। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं कुछ और टर्म्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि वो ऐड होगा या नहीं ऐड होगा। आंसर लेट जा रहा है, कोई बात नहीं, आंसर आवाज आ रही है ना, स्क्रीन दिख रही है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आंसर लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5p पावर, मैं 5p लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 4p², ये दोनों ऐड होगा क्या, ये दोनों ऐड होगा क्या। तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, नो। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों असमान पद। तो जब भी असमान पद दिख जाएगा, चर तो सेम है दोनों जगह, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, एक p वाला टर्म है, एक p² वाला टर्म है। तो आपको समान पद असमान पद पढ़ाया था ना, यहाँ पर p का पावर 1 है, यहाँ पर p का पावर 2 है। तो चर में घात अगर समान होते हैं, चर समान घात समान, तभी समान हो गया। तो घात अलग हो गया तो असमान पद हो गए, तो आप कहोगे सर इसको नहीं ऐड कर सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ 5x⁻³ +2x⁻3, तो इसको तो आप जोड़कर बोल दोगे सर ये 7x⁻3 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5x + 2x⁻3, इसको आप ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर हो रहा है, किसको मैंने ऐड किया, किसको नहीं ऐड किया, मतलब क्यों ऐड हो पा रहा है, क्यों नहीं ऐड हो पा रहा है। मुझे बताइए x में अगर मैं 5 को जोड़ू तो ये ऐड होगा क्या। x में 5 को जोड़ू तो आप बोलोगे सर ये असमान पद आ गया ना, एक वेरिएबल आ गया, एक अचर है, एक चर है, तो ये ऐड नहीं होगा, ये x + 5 ही लिखा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, इसके आगे वो ऐड नहीं होगा, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक मुझे और बताना, अगर मैं ऐसे लिखूं
-5x² -3x²। चलिए, क्लास शुरू होने के पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा था इस पे बेस्ड, आप इसका आंसर क्या दोगे? 5x² -3x²। आप देखो क्या बोलोगे सर, 5x² -3x² कहने का मतलब दोनों ही नेगेटिव है, दोनों के आगे माइनस का साइन है। वेरी गुड समृद्ध, दोनों ही के सामने नेगेटिव का साइन है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 मिला। वेरिएबल को एज इट इज लिख दिया 8x²। अब सवाल उठता है कि आंसर में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, चिन्ह इंपॉर्टेंट है। तो जोड़ या घटाओ में, जोड़ घटाओ में बड़े वाला का साइन हम लोग लगा देते हैं। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है? सिंपल दिख रहा है कि अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, तो इसके आगे का साइन हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो -8x² मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 4m में से आप 5m को घटाइए, क्या आंसर आएगा? 4m में से 5m को घटाइए। नहीं, m नहीं आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का m आएगा, क्योंकि साइन भी तो देखना है आपको, तो बड़े वाला का साइन लगाया, तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हो तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन हमने हमेशा बोला है कि घटाओ जोड़ घटाओ में साइन बड़े वाला का लगेगा। तो यहाँ पर 5m बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो -m आंसर होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यूज करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और तो अभी तक देखो हमने क्या किया, बस हमने पदों को जोड़ना सीखा है, टर्म्स को जोड़ना सीखा है, एक एक टर्म्स को मैंने जोड़ना सिखाया। आप अब देख के डिसाइड कर लोगे कि इसको हम लोग जोड़ पाएंगे, इसको नहीं जोड़ पाएंगे। मुझे बताइए, बस यस या नो में आंसर दीजिएगा। क्या मैं x² y को 5x से जोड़ सकता हूं क्या? नहीं जोड़ पाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 5a को b से जोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स को नहीं जोड़ पाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 5a को a से जोड़ पाएंगे क्या? आप बिल्कुल बोलोगे सर इसको जोड़ के 6 से लिख देंगे। तो अब आपने ये सीख लिया है कि टर्म्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब हमारे पास अगर एक्सप्रेशन आ जाए लिखा हुआ, बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ एक बीजीय व्यंजक लिख दिया 7m+1 और यहाँ पर लिख दिया 5m+a, इन दोनों को बोला जा रहा है योग करें। योग कहने का मतलब ऐड करें। तो सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे 7m+1, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर लिख दिया 5m+a और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमें ऐड करना था। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप सभी का। अब जब भी ब्रैकेट का रहे, कुछ स्टेप्स मैं दिखा रहा हूं। जब भी आपका ब्रैकेट रहे तो स्टेप 1 में आपको ब्रैकेट को हटाना होता है। स्टेप 1 में ब्रैकेट हटाई। अगर ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन हो या कोई साइन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन हो या कोई साइन नहीं हो तो सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा देना है। आप कुछ नहीं करना, सीधे बस ब्रैकेट को हटा दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ 5, इसका मतलब है ना वो प्लस का 5, मतलब साइन नहीं रहेगा तो पॉजिटिव है। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, ब्रैकेट को हटा दीजिएगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया 7m+1, क्योंकि हमें पता है कि 7m+1 के आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है। 5m+ है, ये दूसरा ब्रैकेट देखिए, इसके आगे कैसा साइन है? प्लस का साइन। तो प्लस का सिंबल है तो सीधे ब्रैकेट को हटा दो, तो 5m+a ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीधे सीधे मैं आंसर लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर हमें पता है कि समान पद ऐड होंगे, असमान पद ऐड नहीं होंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर ये 7m जो है इस 5m के साथ ऐड हो जाएगा। ये दोनों ऐड होगा ना, 7m और 5m मिलकर कितना हो जाएगा? 12m। अभी सिखा रहा था ना, इस 7m + 5m को आप अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 12m। तो यहाँ पर लिख दिया 12m। प्लस में जो टर्म्स बच गए आपके 1+a ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि इसके आगे जो भी टर्म्स हमें दिख रहे हैं ये सारे असमान पद है। इसके आगे अब जुटेगा नहीं, कोई भी टर्म नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां पर आप एक काम और कर सकते हो ऐसे कि जो एक जैसे टर्म है उसको एक जगह पर लिख लोगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी तो हम लोग ये वाले टर्म्स को, इस वाले स्टेप को हटा सकते हैं। बिना एक जगह लिखे हुए भी सोच सकते हैं ना कि 7m में 5m को जोड़ देंगे तो 12m मिलेगा, 1+a तो ऐसे ही रह जाएगा। ये समझ में आ गया? तो एक जैसे टर्म को जोड़ेंगे, जो एक जैसा नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, असमान पद को नहीं जोड़ेंगे। 12m में एक नहीं ऐड होगा, ए नहीं ऐड होगा, ये सारे असमान। तो इससे मैं क्वेश्चन पूछूं इस पे बेस्ट,
एडिशन पे क्वेश्चन पूछूं, फिर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करिए। एडिशन का क्वेश्चन है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। पोल मैं थोड़ी देर के बाद लॉन्च करूंगा, क्योंकि हड़बड़ी में आप लोगों आंसर गलती करते हो। तो 3y+7 पहला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर लिख दिया a+y। तो पहला स्टेप में आप क्या करोगे, ब्रैकेट हटाओगे। ब्रैकेट हटाने के बाद आपको देखना है कि कहां पर सेम टर्म्स, सेम नहीं समान, है ना, लाइक टर्म्स लिखे। जो भी लाइक टर्म्स है उसको ऐड करोगे, जो अनलाइक है, असमान पद है, वो ऐसे ही लिखा रह जाएगा। चारों ऑप्शन को देखिए कहां पर सही आंसर लिखा गया है। देखो, गेस नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने कॉपी पर सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में सॉल्व करोगे आंसर सही हो जाएगा। अपना समय लीजिए, आराम से सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है ऑप्शन को देखिए, फिर पोल में जाकर ध्यान से आंसर करिए। 3y+7 + a+y। स्टेप 1, ब्रैकेट हटाएं, फिर समान पदों को जोड़ दें। बस आपको पहचानना है कि कहां कहां पर समान पद है, कौन सा टर्म किससे ऐड होगा। वेरी गुड। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, एक भी आंसर गलत नहीं आया, लेकिन आंसर कम आया है। अभी तो काफी कम आंसर आया, सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया अभी तो। ठीक है, अभी कुछ और आंसर आए, ठीक है। अभी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बैठे बिल्कुल नहीं रहना है। कभी भी क्लास में आपको सिर्फ बैठ कर नहीं रहना है, पार्टिसिपेट करना है ये सारी चीजें में। जितना पोल में आंसर करोगे और आसान आसान क्वेश्चन में आंसर करना है आपको, ये सारे तो काफी आसान है। इससे क्या होगा, आपके रिपोर्ट सही जनरेट होंगे और हमें भी पता चल पाएगा कि कितना आप सीख रहे हो। चलिए, तो मैं अभी 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड, लास्ट 10। 5 4 3 2 1। चलिए, अभी अगर मैं इसको एंड करूं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, चैट में आंसर लिख दो जिनका भी बोल नहीं आता। अच्छा, सभी को चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, ये सबमिट का आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं क्या आने वाला है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि पहला वाला ब्रैकेट जो है सर 3y+7, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे इसमें ब्रैकेट को हटा दूंगा, तो ये 3y+7 बन गया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है, तो दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन है तो काफी सिंपल सा है, सीधे सीधे मैं इस वाले ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ, तो ये a+y बन गया। ठीक है, 3y+7 + a+y। अब यहाँ पर बताइए कौन कौन से समान पद हैं जिसको हम ऐड कर पाएंगे, कौन कौन से समान पद है जिसको हम ऐड कर पाएंगे। तो मुझे दिख रहा है 3y का टर्म, इस वाले टर्म को देखिए, जो पहला टर्म है हमारा 3y, और दूसरा टर्म हमारे पास जो सबसे लास्ट में दिख रहा है y। तो 3y में y ऐड हो जाएगा ना, ये दोनों टर्म समान पद है। y वाले टर्म को देखिए, ये दोनों समान पद है, तो इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 3y में अगर मैं y को जोड़ने के लिए बोलूँ, तो आप क्या आंसर दोगे, आप बोलोगे सर 3y में अगर y को जोड़ेगी तो y कहने का मतलब एक y, अभी बताया ना, y का मतलब एक y, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और y एज इट इज लिख देंगे। तो इन दोनों को जोड़कर हम लिख सकते हैं 4y। ठीक है, अब चाहो तो उसको एक, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस स्टेप को भी लिख सकते हो, या इसको हटा भी सकते हो जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे लिख देना, 3y+y एक साथ लिख दिया, प्लस या माइनस में किसी भी टर्म को आप आगे पीछे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3y में y को आप जोड़ो, तो 3y में y को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 4y+7 + a। तो ये हमारा आंसर दिखेगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी समान पद नहीं है, सारे अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है, असमान पद है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो 4y+7 + a कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, ये दिख रहा है कि हमारा आंसर ऑप्शन सी हो रहा है, बताइए।
अब समझ में आया? ये 2 बच्चे जिनका भी आंसर गलत था। देखो आंसर गलत हो जाता तो कभी घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात तो ये है ना कि आपने ट्राई किया एटलीस्ट। ये गलत हो गया, अगला क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एडिशन। अब अगर बात करें सब्ट्रैक्शन का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन रहे, मतलब ब्रैकेट में अगर कुछ टर्म्स लिखे और माइनस का साइन बीच में आ जाए तो क्या होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है 5a माइनस बी प्लस 9 में से a माइनस बी प्लस 2 को घटाइए। तो अगर इसमें से पहले वाले टर्म्स में से दूसरे वाले टर्म को घटाना है, अगर मैं कह रहा हूँ x में से y को घटाइए तो आप क्या लिखते हो, x माइनस वाई। अगर मैं कहता हूँ p में से q को घटाइए तो आप लिखते हो p माइनस क्यू। अगर मैं कहता हूँ m में से n को घटाइए तो आप लिखते हो m माइनस n, है ना। 10 में से 4 को घटाइए तो 10 माइनस 4, है ना। उसी तरीके से आपको दो एक्सप्रेशन को घटाने के लिए बोला जा रहा है, तो अब पहले पहला वाला टर्म लिख दो, पहले एक्सप्रेशन को लिख दो। यहाँ पर लिख दिया मैंने 5a माइनस बी प्लस का 9, इस ब्रैकेट में लिख दिया इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगाया और यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रैकेट रहेगा, अगर ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है आपका, मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है अगर आपका, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदल जाने का मतलब क्या है, जो भी पॉजिटिव के टर्म होंगे, जो धनात्मक होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। होता क्या है, बस साइन गुना होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा, पहले वाले ब्रैकेट के आगे मुझे बताओगे आप लोग कैसा साइन है, पहला वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे कैसा साइन है। आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट के आगे तो कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन है, और प्लस का साइन है तो कोई भी साइन नहीं बदलेगा, तो सीधे सीधे इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 5a माइनस बी प्लस 9 लिखते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ दूसरा वाला जो ब्रैकेट है, दूसरा वाला ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन रहता है तो चिन्ह बदल जाता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए क्या बना, ए बन गया माइनस का ए। बी क्या बना, जो माइनस का बी है, ध्यान दो ये माइनस का बी है, तो माइनस का बी बन गया प्लस का बी। और ये प्लस का जो 2 है तो प्लस का 2 बन गया माइनस का 2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइन हमारा बदल गया, माइनस ए प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ए में कंफ्यूज नहीं करना है। ए में हमें दिख रहा है कि सब ब्रैकेट के अंदर में देखो तो ए, यहाँ ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है ना माइनस का, माइनस ए प्लस बी माइनस 2। यहाँ तक समझ में आया ये वाला स्टेप, यस या नो, यहाँ तक क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, साइन बदलना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो कभी भी अगर एक्सप्रेशन में, अच्छा रिपीट कर दूं मोहित, ठीक है, इसको मैं मिटाकर रिपीट कर रहा हूँ। यहां पर मैंने क्या बोला, एक एक चीज समझिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि ब्रैकेट के अगर माइनस, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त अंदर वाले क्वांटिटी का साइन बदल देना है, जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा। सेकंडली, तो उसके आगे इसी को मैं अगर यूज करता हूं तो आप बोलोगे सर अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन रहता है तो कोई भी साइन नहीं बदलते, तो पहले वाले ब्रैकेट को मैं एज इट इज ओपन कर दिया, इसमें तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, 5a माइनस बी प्लस 9 लिख दिया। लेकिन जब मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, दूसरे वाले को ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो ए बन गया हमारा माइनस का ए, माइनस का बी बन गया हमारा प्लस का बी, और प्लस का 2 बन गया माइनस का 2। क्लियर, अब समझ में आया मोहित, क्लियर है। अब यहाँ पर जो समान पद है उसको अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 5a और a ये दोनों समान पद है, 5a और a। उसके बाद मुझे दिख रहा है माइनस का b और प्लस का b, और हमें दिख रहा है 9 और 2, ये दोनों ऐसे ऐसे पद हैं जो हमारे पास ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे, एक और कंसेप्ट देखिएगा। अगर कभी हमारे पास कोई दो टर्म्स ऐसे दिखे जिसके बस साइन बदले हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइन, मतलब देखो यहाँ पर एक प्लस का भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक मेरे पास बी लिखा गया है जिसके आगे प्लस का साइन है,
और एक हमारे पास b लिखा गया है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो इन दोनों को मैं सीधे सीधे कैंसिल कर दूंगा, इसको मैं सीधे सीधे काट दूंगा क्योंकि उसको अब देखना ही नहीं है, वो कट गया हमारा। इसका मतलब ये होता है कि वो b माइनस बी होकर के वो जीरो हो गया है, तो जीरो को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको सीधे सीधे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। समझ में आया? अगर मैं लिखूं 5 माइनस 5, तो आप इसको सीधे सीधे कैंसिल कर देना, हटा देना कि वो हट गया। ठीक है, उसको ना ही जोड़ना है नहीं घटाना है, तो माइनस बी प्लस बी को काट दिया। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, 5a माइनस ए, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, फिर प्लस 9 माइनस 2, ये 9 है हमारा। तो 5a में से a को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 5a में से a घटाओगे तो आपको मिलेगा 4a, 9 में से 2 को घटाओगे तो आपको मिलेगा प्लस का 7, तो 4a प्लस 7 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, किसी का चैट में आया भी था 4a प्लस 7। क्लियर हुआ ये समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? 5a में से a घटाया तो 4a मिला, और 9 में से 2 घटाया तो 7 मिला। कहां पर डाउट है समृद्ध, आप बताओगे माइक ऑन करके, किस स्टेप में डाउट है? लास्ट, चलो इस यहां से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, चलो इसके बाद मैं रिपीट कर रहा हूं। तो यहां तक तो समझ में आ गया आप सभी को कि मैंने साइन कैसे चेंज किया, 5a माइनस बी प्लस 9 माइनस ए प्लस बी माइनस 2। देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे कभी भी अगर ऐसा दिखे कि लिखा है 2x माइनस 2x, क्या बोलोगे सर, 2x में से 2x घटाएंगे तो ये काट देंगे, इसको जीरो हो गया ये। अगर माइनस का 3x और यहाँ पर लिख दिया प्लस का 3x, तो दोनों सेम दिख रहे हैं ना, माइनस प्लस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसको कैंसिल कर देना, माइनस माइनस कैंसिल, ये जीरो हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ माइनस बी और प्लस बी को कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम चीजें थी, अलग अलग साइन था। अब हमें दिख रहा है 5a में से a को घटाना है, 5a माइनस ए, तो 5a में से अगर a को घटाओ तो आप क्या बोलोगे, 5a माइनस ए 4a, ये कहने का मतलब एक ए हुआ, तो 5 में से 1 घटाया 4 आया, वेरिएबल ऐसे ही लिख दिया। फिर 9 में से 2 घटाना है, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, प्लस का 7 आएगा, माइनस का 7 नहीं आएगा, बड़े वाला का साइन लगाना है, बड़ा में से छोटा घटाओगे फिर पॉजिटिव नंबर देगा, तो 4a प्लस 7 हमारा आंसर हुआ। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लेना है आपको। ठीक है, तो घटाओ में बस इतना ध्यान रखना है कि साइन बदल देते हैं अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ब्रैकेट ओपन करते वक्त। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाएं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं इसको। तो आप बोलोगे सर अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 3xy माइनस जेड एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। फिर घटाने के लिए बोला जा रहा था, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन लगाया, फिर यहां पर लिख दिया 2xy माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, आप बोलोगे सर पहला वाला ब्रैकेट, एक एक चीज देखना है, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है। पहला वाला ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ब्रैकेट को एज इट इज आप ओपन कर दो, कुछ भी चेंज यहां पर नहीं होगा, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट को जब मैं देख रहा हूं तो दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के आगे आता है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो आपको पता है चिन्ह यहाँ पर बदलना पड़ेगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2xy जो था वो बन गया माइनस का 2xy। अगर डाउट होगा तो मुझे बताना, माइनस 2xy, जो माइनस का xz है, देखो xz के आगे माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया प्लस का 2xz, प्लस का xz। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? इस वाले स्टेप तक क्लियर है? यस और नो? बस इतना बता दो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, आईना कर रही है यस, बाकी बच्चे ये समृद्ध का यस। ठीक है, खुशी क्या डाउट है, खुशी बताइए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं क्या? आप माइक ऑन करके पूछ लो अगर कोई डाउट है ना। सिंपली आपको बस साइन को चेंज करना था और कुछ नहीं करना, ये वाला स्टेप पे तो कुछ नहीं किया, बस माइनस का साइन लगा दिया, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में माइनस। यहां तक क्लियर है ना? ये तो क्लियर है, बस माइनस का साइन लगाया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस साइन को बदल दे रहा हूँ, तो ये 3xy माइनस जेड एक्स तो ऐसे ही लिख दिया, यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, मतलब कोई भी साइन है मतलब पॉजिटिव है, तो सीधे सीधे हटा दिया ब्रैकेट को। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये माइनस 2xy बन गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, जो माइनस का था ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ये प्लस का 2xz बन गया। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आया? यस सर।
ठीक है, तो बस साइन को बदलना था और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ के बाद मैं क्या करूंगा, आप देखो क्या कोई सेम टर्म्स है क्या? मुझे एक बात बताओ, 2 गुना 3 को क्या मैं 3 गुना 2 भी लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अगर मैं ए बी लिखूं या मैं बी ए लिखूं, दोनों कहने का मतलब सेम हुआ, ए बी या बी ए, है ना? तो गुना में हम लोग टर्म्स को उल्टा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक्स जेड को जेड एक्स लिख सकता हूँ, दोनों ही क्वांटिटी सेम है। तो एक्स जेड और जेड एक्स क्या है, दोनों बराबर है, सेम क्वांटिटी है। और उसमें भी मुझे क्या दिख रहा है कि एक्स जेड के आगे प्लस का साइन है और जेड एक्स के आगे माइनस का साइन है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम क्वांटिटी है, तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ सीधे सीधे? तो क्या मैं सीधे इन दोनों को काट के हटा सकता हूँ? क्योंकि एक्स जेड को आप जेड एक्स भी लिख सकते हो, है ना? अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, अब यहां से हमें दिख रहा है 3xy माइनस 2xy, 3xy माइनस 2xy। अब 3xy माइनस 2xy कहने का मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और xy जो वेरिएबल है हमारा वो ऐसे ही रह जाएगा। अब बोलोगे सर 1xy तो नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखना सही नहीं होता है, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ xy लिख देंगे। ठीक है, xy लिखते हैं, xy लिखने ही का मतलब हुआ वो 1xy है, तो इसका आंसर आएगा xy। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। 3xy माइनस 2xy करेंगे तो xy मिलेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है 4x² माइनस 3xy² प्लस 3 में से x² प्लस xy² को घटाएं। ठीक है, देखो आप साथ के साथ नोट करते चला करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये पहला वाला टर्म है हमारा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4x²y, पहला व्यंजक है, पहला एक्सप्रेशन है, xy² प्लस 3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, इसमें से घटाना क्या है, हमें माइनस का साइन लगा दिया, और हमें घटाना था x² y प्लस xy²। ठीक है, यही घटाना है। चलिए आप बोलोगे सर जो पहला ब्रैकेट है हमारा, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन रहा होगा, ब्रैकेट को सब सिंपली हटा दो, कुछ भी साइन मत चेंज करो। तो यहां पर आप लिखोगे सर ये बनेगा 4x² y माइनस 3xy² प्लस 3, इसमें मैंने एज इट इज लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। क्या आप दूसरे वाले ब्रैकेट को हटाते समय साइन चेंज करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली मुझे दिख रहा है सर दूसरे वाले एक्सप्रेशन या दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त क्या होगा, साइन को बदल देंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा जो x² y है, ये बनेगा हमारा माइनस x²y, और यहां पर ध्यान दीजिएगा जो हमारा प्लस xy² है, तो xy² के आगे प्लस का साइन है, तो आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे माइनस xy²। ये समझ में आ रहा है कैसे मैंने लिखा? ये मैंने माइनस xy² लिखा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन को मैंने बदल दिया। क्लियर हुआ? ये वाला स्टेप समझ में आया? यस और नो? कि मैंने दोनों ही के दूसरे वाला जो टर्म था उसमें दोनों का साइन बदल दिया, x² y बन गया माइनस x² y, और xy² बन गया माइनस xy²। चलो अब यहाँ पर कौन कौन से समान पद है, देखो मैं जो समान पद है ना उनको एक साथ लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये 4x² y, इस वाले टर्म को देखिए और इस वाले टर्म को देखिए x² y, दोनों ही जगह दिख रहा है हमें x² y वाला टर्म। ठीक है, तो 4x² y माइनस x² y, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। उसके बाद इस वाले टर्म को देखिए जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, 3xy² माइनस 3xy², तो मैंने यहाँ लिखा माइनस 3xy², और एक टर्म यहाँ पर देखिए ये वाला है हमारे पास माइनस xy², तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा माइनस xy², क्योंकि ये दोनों समान पद, तो जो समान पद है उसको मैंने एक साथ लिख दिया। और कुछ बचा क्या, तो एक हमारे पास 3 है, तो इस 3 को भी मैंने लिख दिया, तो इस 3 को मैंने लिखा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस एक जैसे टर्म को एक साथ लिखा, समान पद को एक साथ लिखा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, इसको आप क्या लिखोगे? 4x² y माइनस x² y, 4 अगर मैं पूछूं ना इतना 4a माइनस a, तो आप सभी लोग बोलोगे सर ये तो 3a बनेगा। ठीक है, तो 4x² y में से x² y अगर घटाएं
तो एक्स स्क्वायर वाई कहने का मतलब एक एक्स स्क्वायर वाई है ना, 4 में से एक घटाओगे तो ये बनेगा 3, और एक्स स्क्वायर वाई जो वेरिएबल है वो सेम लिख देंगे, 3x² y। ठीक है, अब इस वाले टर्म को सॉल्व करके देखो, -3xy² -xy², ये बता सकते हो आप लोग? इसका आंसर आप लोग दे सकते हो? बताइए। -3x² y -xy², तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो, -3 में से -1 को ऐड करो, मतलब सिंपली आप कह रहे हो सर xy² कहने का मतलब एक xy² है, तो -3 -1 अगर मैं लिखूं यहाँ पर -3 -1, तो आप बोलोगे सर ये -4 आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे -4xy²। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े वाला का साइन लगा दें, तो आप बोलोगे सर ये हमारा बना -4xy²। ठीक है, और ये प्लस का 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस का 3 लिख दिया। अब यहाँ पर जितने टर्म्स दिख रहे हैं ये सारे असमान पद है ना, सारे अनलाइक टर्म, अनलाइक लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो सर ये असमान पद है, और असमान पद है तो ऐड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ये दोनों टर्म को ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा गया x² y और यहाँ पर लिखा xy², तो ये दोनों असमान पद है इसलिए ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अभी लिखा गया ना, ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? बताइए, अब समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। नो डाउट? ठीक है, चलिए तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है 3a-b+4 में से a-b को घटाइए, तो सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। पोल आपको पता है थोड़ी देर में दिखेगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है 3a-b+4, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा गया -a-b, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप। पहले ब्रैकेट को आप एज इट इज ओपन कर दोगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है? साइन को चेंज करना है, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, या कह सकते हो सर दूसरे वाले एक्सप्रेशन या व्यंजक के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, तो अभी एक आंसर आया है बिल्कुल सही, पहला आंसर बिल्कुल सही आया है, जिनका भी आंसर आया बिल्कुल सही। थ्री a-b+4 में से a-b को घटाएं। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही है, वेरी गुड, लेकिन आंसर बस कम आए हैं। कोशिश किया करो कि हर एक बच्चा आंसर दे। तो 20 सेकंड रुक रहे, 20 सेकंड। तो काफी सारे बच्चे हो जो लास्ट क्वेश्चन का तो आपने आंसर दिया था, अटेम्प्ट लिया था, इस वाले क्वेश्चन में अभी तक समय लग रहा है क्या? इतना कठिन नहीं है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। देखो मैं अगर कह रहा हूँ 15 सेकंड और, तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए, तो अभी किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन में बोला भी था कि सर मुझे और समय चाहिए, तो आपका चैट बंद रहता है, आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि सर मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अगर मुझे जरूरत लगेगा तो मैं बिल्कुल समय दे दूंगा। 10 सेकंड्स, लास्ट 10। फाइव, अभी जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहां पर बोला गया है कि 3a-b+4 में से
ए माइनस बी को घटाइए। प्रिंस कर रहे हैं ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चेक करते हैं प्रिंस। ए माइनस बी को घटा रहे हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले वाला जो एक्सप्रेशन के आगे देखोगे इस ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस वाले ब्रैकेट के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन रहा होगा, तो इसको मैंने ओपन कर दिया एज इट इज 3a माइनस बी प्लस 4। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सेकंड ब्रैकेट यानी a माइनस बी के आगे माइनस का साइन, और ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जो a है हमारा वो बन जाएगा माइनस का a, और जो b है हमारा, सॉरी माइनस का जो b है हमारा, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का b। ठीक है, साइन को मैंने बदल दिया। अब मुझे ये दिख रहा है क्या सभी दोनों ही जगह पर कि सर यहाँ पर एक माइनस का b है और यहाँ पर एक प्लस का b है। तो ये प्लस का b जो होगा इस माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, 3a, और उसके बाद ये 3a, इसके साथ मैंने लिख दिया माइनस का a, इस वाले को लिख दिया, और प्लस का 4। अब 3a में से a घट जाएगा। आप बोलोगे सर 3a में से अगर मैं a को घटाऊं तो a कहने का मतलब एक a मतलब 3 में से घटाओगे तो 2 मिलेगा, तो 2a। आप बोलोगे सर ये बोले हमारे पास 2a और ये प्लस का 4 एज इट इज लिखा रहेगा, तो 2a प्लस 4। अब ये दोनों ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों असमान पद है, अनलाइक टर्म्स है। तो आप बोलोगे आंसर आएगा 2a प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कितना समझ में आया 2a प्लस 4 क्यों हुआ। चलो एक क्वेश्चन मैं पोल में नहीं देकर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो पोल में ना करके मैं एक क्वेश्चन आपसे चैट में पूछ ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे, ठीक है, ट्राई करोगे, कोशिश करोगे करने की, और इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन अगले क्लास में आपसे पूछूंगा। तो 3a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन अगले क्लास में पोल में पूछ लूंगा। अभी आप ट्राई करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और यहां पर लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही आ जाए, मतलब दो से अधिक बीजीय व्यंजक को भी जोड़ना और घटाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप कैसे करोगे, चलो इसको मैं समझा ही दे रहा हूँ। आप इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर पहला वाला ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो इसको तो मैं सीधे से लिख दूंगा 3a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने एज इट इज ओपन कर दिया। ठीक है, पहले ब्रैकेट को मैंने सीधे सीधे बस ब्रैकेट को हटा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन था या कोई भी साइन नहीं था, दोनों ही चीज कह सकते हो। दूसरा, सेकंड वाले ब्रैकेट को जब मैं देख रहा हूं तो उसके आगे प्लस का साइन है, और अगर प्लस का साइन रहता है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता साइन में, सीधे सीधे मैं इसको ओपन कर दूंगा। आप बोलोगे सर ये बनेगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन तीसरे वाले ब्रैकेट को देखिए, थर्ड ब्रैकेट के आगे साफ मुझे दिख रहा है कि माइनस का साइन है, और माइनस का साइन में चिन्ह को बदल देते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर है वो बन जाएगा हमारा माइनस का ए स्क्वायर, जो माइनस का 2ab है ये प्लस का 2ab, और ये माइनस का जो बी स्क्वायर है ये बन गया प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये मैंने कहां पर साइन चेंज किया, कहां पर नहीं किया, ये समझ में आया। अब इतने सारे टर्म्स दिख रहे हैं, इतने में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि सेम क्वांटिटी है अपोजिट साइन के साथ, एक प्लस का बी स्क्वायर था, एक माइनस का बी स्क्वायर था। अब देखिए एक जैसे टर्म कहाँ कहाँ पर लिखे गए, तो क्या मैं 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिख दिया। ठीक है, और देखो एक जैसा टर्म कहाँ पर लिखा गया, तो हमें दिख रहा है प्लस का ए बी यहाँ पर, तो इसको लिखा प्लस का ए बी, और यहाँ पर लिख रहा है 2ab, तो प्लस का 2ab, तो ये दोनों एक जैसे टर्म को मैंने एक जगह लिख दिया। ठीक है, और एक जैसे टर्म कहाँ पर है, और एक जैसे टर्म कहाँ पर है, तो और कुछ भी एक जैसा मुझे नहीं दिख रहा। अब सिंपली हमारा एक सी स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया सी स्क्वायर, और एक टर्म और है हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर, तो सारे टर्म होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर अगर घटाएंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं ए बी में 2ab को जोड़ूं तो आपको मिलेगा 3ab। ठीक है, और बाकी सारे टर्म एज इट इज जैसे लिखा गया है, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख दिया और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये सारे असमान पद हैं तो ये अब आगे नहीं ऐड होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया।
कि अगर एक साथ प्लस माइनस दोनों ही आ जाएगा तो हम लोग कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो जहां बस सिंपली इतना ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो साइन को बदल देंगे ब्रैकेट ओपन करते वक्त। ठीक है, 2a² + 3ab + c² + b²। ठीक है, चलिए। तो कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास इतना ही रखते हैं, समय हो गया। इसके आगे अगले क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है।